हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गुंजन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल प्रिपरेशन। दोस्तों, आप पिछले वीडियो में हमने बेसिक मॉस के ऊपर बात किए थे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ऑफ द बीम। ठीक है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किसी भी बीम का कैसे ड्रॉ करते हैं वो सेमेस्टर एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई सारा स्टूडेंट को बहुत परेशानियां होती है उसको निकालने के लिए। तो आज हम सारे डाउट को क्लियर करेंगे कि कैसे उस बीम का शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलिए, आप आराम से देखते रहिए वीडियो को अच्छी तरीके से, शुरू से एंड तक वीडियो को देखिए। अगर कोई भी डाउट रह जाती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ऑफ द बीम, और वो भी डिटरमिनेट बीम की बात करेंगे। किस बीम की? डिटरमिनेट। चूंकि हम मॉस का स्टडी कर रहे हैं तो मॉस का स्टडी करते हैं, उसमें डिटरमिनेट बीम की बात करते हैं। डिटरमिनेट बीम किसको बोलते हैं तो वो थोड़ा सा जान लीजिए। हालांकि डिटेल में एक चैप्टर ही माना जाता है। डिटरमिनेसी एंड इनडिटरमिनेसी वो आपको टॉस का एक पार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन आज हम थोड़े बहुत बेसिक आप लोगों को बता देता हूं कि डिटरमिनेट बीम क्या होती है। तो डिटरमिनेट बीम ऐसे बीम को कहते हैं जिसमें अननोन फोर्सेस को इक्विलिब्रियम इक्वेशन के हेल्प से फाइंड आउट किया जा सकता है। इट मीन्स कि जितने इक्वेशन उतने ही अननोन होनी चाहिए, जितने इक्वेशन उतने ही अननोन होने चाहिए। किसी भी बीम में अगर 3 अननोन फोर्सेस पाया जाता है और उसमें हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल है तो वो बीम क्या हो जाएगी? डिटरमिनेट हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा? इनडिटरमिनेट। और इनडिटरमिनेट बीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे टॉस में, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे तब बात करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मॉस के ऊपर। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम किसके बात करते हैं, किसके ऊपर? तो बात करते हैं डिटरमिनेट बीम के ऊपर। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं कौन कौन से बीम डिटरमिनेट है और कौन कौन से बीम इनडिटरमिनेट है। ठीक है, तो हम डिटरमिनेट में भी कैंटिलीवर बीम एक प्रकार का क्या है? कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या है? ये है आपका डिटरमिनेट बीम। ये क्या है आपका? डिटरमिनेट। बिकॉज कैंटिलीवर बीम आप देख रहे हैं, ये है आपका कैंटिलीवर बीम। इस पर एक पॉइंट लोड लग गया है। यहाँ पे एक अननोन रिएक्शन आएगा, डेवलप करेगा। क्या करेगा? अननोन रिएक्शन डेवलप कर जाएगा। यहाँ पे मतलब वर्टिकल फोर्स आएगी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आएगी और एक मूवमेंट आएगी। क्या आएगी? यहाँ पे 3। अगर आपने हम बेसिक वीडियो का पार्ट नहीं देखे हैं तो बेसिक पार्ट जो बनाए हैं उसका वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या होता है, कौन कौन से बीम होते हैं, हाउ टू फाइंड रिएक्शन डायरेक्टली, कैसे हम डायरेक्ट रिएक्शन निकाल पाते हैं, वो सारी वीडियो हम बना चुके हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देखकर ही इस वीडियो में एंटर करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगी। ओके, हम छोटे सारे टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए हम आज स्टार्ट कर रहा हूँ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, इसमें 3 अननोन रिएक्शन होते हैं। एक होता है क्या? वर्टिकल, दूसरा मोमेंट और तीसरा हॉरिजॉन्टल। और हमारे पास वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर अवेलेबल। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है? अवेलेबल है। तो क्या हो जाएगी? 3 - 3 क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब क्या है? ये डिटरमिनेट बीम है। इसका मतलब ये क्या है? डिटरमिनेट बीम है। ठीक है, तो हम बात करेंगे डिटरमिनेट ये हो गया। फिर सिंपली सपोर्टेड बीम क्या हो जाता है आपका? डिटरमिनेट हो जाता है। ओवर हैंगिंग बीम क्या हो जाता है? डिटरमिनेट हो जाता है। तो हम ये सारे बीम का क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे एसएफडी और बीएमडी। कब? व्हेन द बीम इज सब्जेक्टेड टू वेराइंग लोड, कंसंट्रेटेड लोड, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, डिफरेंट टाइप्स के लोड जब एक्ट करते हैं तब हमारे पास शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है। चलिए, कुछ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का बेसिक हम कंसेप्ट लेते हैं। चलिए, पहले हम डिफाइन करते हैं कि शियर फोर्स होता क्या है। क्या होता है? शियर फोर्स होता क्या है? शियर फोर्स डिफाइन करते हैं। शियर फोर्स हम किसको बोलते हैं? शियर फोर्स क्या होता है? द अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, द अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट ऑफ दिस सेक्शन और टू द राइट ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। बीम के सबसे वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूं, इट इज डिफाइंड as the algebraic sum of all the vertical forces
vertical forces either to the left of the section or right of the section parallel to the cross सेक्शन ऑफ बीम। क्या होता है कि ये बीम के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होनी चाहिए, वो फोर्स बीम के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होनी चाहिए। लेकिन आप लोग जनरली फोर्स डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसमें ये बात को आप बोलते ही नहीं है। ये जो इम्पोर्टेंट है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर ही लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है अगर इस चीज़ को नहीं बोलते हैं ना तो वो बीम के केस में सिर्फ लागू होता है। अगर मैं कहूँ कि आप कॉलम के केस में हमें क्या निकाल दीजिए, शियर फोर्स, तो ये कॉलम तो कुछ इस प्रकार होता है ना, ये सपोज दैट ये क्या है, ये कॉलम है, ये क्या है, कॉलम है, और इस पर ये फोर्स लग रहा है। अगर हम कहूं कि शियर फोर्स निकालने के लिए कॉलम में, तो शियर फोर्स क्या ये पी फोर्स के कारण होगा? नहीं, ये पी क्या है, एक्सियल फोर्स है, ये पी क्या है, एक्सियल फोर्स है। जबकि इसका पैरेलल क्रॉस सेक्शन के क्या होगा, ये आपका क्रॉस सेक्शन रहा और क्रॉस सेक्शन के पैरेलल ये फोर्स है ना, तो इस कारण, इस फोर्स के कारण जो हमें आएगा वो शियर फोर्स कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, शियर फोर्स कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि ये बेसिक टर्म आपको समझ में आया होगा कि शियर फोर्स किसको बोलते हैं। शियर फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं, तो अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस आइदर टू द सेक्शन लेफ्ट में रहे या फिर राइट में रहे, जितने भी फोर्सेस वो भी कैसा होनी चाहिए, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम होनी चाहिए। ठीक है, ये रही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम बात कर लेते हैं जब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो साइन कन्वेंशन किसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स। शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन देख लीजिए, शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन। तो क्लॉकवाइज को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ओके, अब क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, वो समझ लेते हैं। एक छोटा सा बीम बना लेते हैं, ये सपोज दैट ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है आपका, ये आपका सिंपली सपोर्टेड, यहाँ पे क्या लग रहा है, डब्लू लोड लग रहा है, डब्लू किलो न्यूटन का। ओके, अब सपोज दैट आपका सेक्शन यहाँ पर है, आपका सेक्शन यहाँ पर है और यहाँ पे एक रिएक्शन डेवलप करेगा, यहाँ पे एक रिएक्शन, ये ए दैट इज आर ए एंड आर बी, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी। ये बी पॉइंट है, ये लेंथ इसका है L/2 और ये लेंथ है L/2। यहाँ से हमने x डिस्टेंस पर एक सेक्शन ले लिया है। ओके, हम बात कर लेते हैं कि क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम आपने अब तक जो भी पढ़ा है उसको भूल जाइए, आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसको भूल जाइए और एक नई जो है तरीके से आप शियर फोर्स डायग्राम बनाना सीखिए। हम एक नया तरीके से बनाना आप लोगों को सिखाऊंगा। हम आपको सेक्शन लेकर के एट एक्स डिस्टेंस पर कभी बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, लेंदिंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, बहुत बच्चे उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का कंसेप्ट, वो भूल जाइए, उसको माइंड से निकाल दीजिए कि हमने क्या पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। ठीक है, बिल्कुल आप ये सोचकर बैठ के पढ़िए कि हमें कुछ भी नहीं आता, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें पास कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर न्यू मेमोरी रहेगा ना तो जल्दी डाउनलोड होगा, अगर मेमोरी न्यू नहीं है ना, उसमें एंटीवायरस है तो जल्दी डाउनलोड नहीं होता है। ये बात आप लोगों को भी पता होगा। न्यू SD कार्ड लेते हैं तो फटाफट डाउनलोड होता है ना, उसी प्रकार फटाफट डाउनलोड होगा कब, जब आप पिछले चीज़ को रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, माइंड से उसको निकाल दीजिए, एकदम बिल्कुल नए तरीके से मैं बताऊंगा और बहुत ही जल्दी आप लोग बना पाएंगे। देखिए एक्स डिस्टेंस पर एक डिस्टेंस ले लिए, अब इसमें क्लॉकवाइज ये रिएक्शन आ रहे हैं। मैंने क्या बताया कि जितने भी राइट में भी हो और लेफ्ट में हो, कौन सा फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस, एक वर्टिकल फोर्स आर बी, एक वर्टिकल फोर्स डब्ल्यू, एक वर्टिकल फोर्स आर ए। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे ऊपर,
तो ऊपर करेंगे और जाना क्या, बीम मेरा इधर है ना, ये इस सेक्शन को इधर लाएंगे, तो ये कौन डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है तो इसका साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। इसका क्या लेंगे, निगेटिव। अब इसको देख रहे हैं, ये आ रहा है डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा। कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा। तो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। ये इसका डायरेक्शन ये रहेगा, ये किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। फिर ये देखिए ये कैसा जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ये कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। ये बेसिक बातें थी, ये क्या था, बेसिक था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट क्या होती है और उसकी साइन कन्वेंशंस क्या होती है। पहले तो हमें यही बेसिक चीज़ को जानना जरूरी है कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है और शियर फोर्स और इसका साइन कन्वेंशन। चलिए, आई होप कि ये समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, तभी आपसे SFD BMD बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। चलिए, हम बेंडिंग मोमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, तो बेंडिंग मोमेंट द अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट, ऑल द ये मोमेंट का अलजेब्रिक समेशन होता है आइदर टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और राइट टू द सेक्शन। आपके लेफ्ट साइड में जितने भी मोमेंट हैं और राइट साइड में जितने मोमेंट हैं उसके समेशन को क्या बोलते हैं, उसके समेशन को हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। समेशन को क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। आज के बाद आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछेगा, शियर फोर्स का डेफिनेशन क्या बताओगे, उसमें एक पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम जरूर बोलना, या पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के क्रॉस सेक्शन के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये बात जरूर बोलना, अदरवाइज आपकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। बिल्कुल नए तरीके से पढ़िए, एक नए तरीके से मैं बताऊंगा। बेंडिंग मोमेंट, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द algebraic sum of all the individual moment either to the left of the section and राइट ऑफ दिस सेक्शन, राइट ऑफ सेक्शन। ठीक है, लेफ्ट में कितने हैं और राइट में कितने हैं, सारे मोमेंट का सम को हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन भी कुछ ना कुछ क्या होता होगा। तो बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन क्या होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। क्लियर, साइन कन्वेंशन, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए, और माइंड में जब तक नहीं होगा तब तक आप बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम नहीं बना पाएंगे। ओके, साइन कन्वेंशन, इसमें हम बोलते हैं सैगिंग मोमेंट। इसमें क्या बोलते हैं, सैगिंग मोमेंट पॉजिटिव। सैगिंग मोमेंट को क्या बोलते हैं भाई, पॉजिटिव। और हॉगिंग मोमेंट को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। हॉगिंग मोमेंट को नेगेटिव, हॉगिंग मोमेंट को नेगेटिव। अब सैगिंग मोमेंट क्या होता है और हॉगिंग मोमेंट क्या होता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो सैगिंग मोमेंट जो होता है ना, कुछ इस टाइप से बनता है। ये है आपका सैगिंग, ये क्या है जी, आपका सैगिंग, ये आपका सैगिंग हुआ। जब बीम कुछ इस तरह से मुड़ जाता है ना, इस टाइप से, तो उसको हम सैगिंग बोलते हैं। और सैगिंग में टॉप पे क्या हो रहा है, टॉप पे हो रहा है कंप्रेशन, टॉप पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन, और बॉटम पे क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है। ठीक है, तो पूछेगा कि सैगिंग में क्या होता है, तो सैगिंग में कंप्रेशन टॉप पे और बॉटम पे टेंशन होता है। अब हॉगिंग की बात कर लें, हॉगिंग क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि बॉटम पे आ जाता है कंप्रेशन, बॉटम पे कंप्रेशन और टॉप पे टेंशन, बॉटम पे कंप्रेशन और टॉप पे टेंशन आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की चीज़ें हैं। तो टेंशन टॉप पे और बॉटम पे कंप्रेशन आ गया ना जी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ओके, अब कहाँ पे सैगिंग होता है, कौन बीम में सैगिंग होता है और कौन बीम में हॉगिंग होता है, इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। चलिए
देखते हैं कि कौन से बीम में सैगिंग होता है, कौन से बीम में हॉगिंग होता है। ओके, बेसिकली हम जो डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर में, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के चैप्टर में, वो हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में, फिर हम बात करेंगे कैंटिलीवर बीम के बारे में, और फिर ओवरहैंगिंग। 3 टाइप्स के बीम के बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस बीम और फिर हो जाएगा आपका फिक्स बीम। ये बीम आपका इनडिटरमिनेट हो जाता है, जो कि हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और टॉस में बात करेंगे। क्लियर, नो डाउट यहाँ तक। आइए, क्या है यहाँ पे सैगिंग की बात करते हैं। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्लियर ना। यहाँ पे लोड लगा हुआ है, यहाँ पे लोड W आ गया है, यहाँ पे कुछ रिएक्शन आएगी, यहाँ पर भी कुछ रिएक्शन आएगी। अब यहाँ से कुछ डिस्टेंस है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस है L/2 इस रिएक्शन के कारण ये सेंटर A है, ये B है, ये C है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मोमेंट डेवलप करेगा, और ये मोमेंट इस तरह से आएगा, ये मोमेंट इस तरह से आएगा। तो यहाँ से ये मोमेंट कैसा आएगा, ऐसे आएगा। यहाँ से फिर ये भी मोमेंट आएगा, और ये मोमेंट कैसा आएगा, ऐसे आएगा। ओके ना। तो आप देखो दोनों तरफ से बीम पर मोमेंट आ करके इस बीम को क्या कर रहा है, ऐसे दाब रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, दाब रहा है। तो जब बीम को ऐसे दाबेगा तो ये बीम कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा, कुछ बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा, और ये क्या कहलाएगा, सैगिंग कहलाएगा कि नहीं आएगा, बोलो जी, सैगिंग कहलाएगा ना। तो इसमें क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में हॉगिंग सैगिंग होता है। जबकि कैंटिलीवर की आप बात करेंगे, कैंटिलीवर में यहाँ पे पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो ये बीम कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं देख रहे हो, ये हॉगिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हॉगिंग। हॉगिंग कैसे हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं ऊपर टॉप पे क्या हो रहा है, टॉप पे कंप्रेशन हो रहा है, और बॉटम पे टेंशन हो रहा है। टॉप पे क्या हो रहा है, इस चीज़ को आप लोग देखेंगे। ओके ना। चलिए, अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं शियर फोर्स, फिर हम शियर फोर्स बनाएंगे और फिर बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोनों चीज़ हम लेकर चलेंगे। ओके ना। चलिए बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ये है आपका कैंटिलीवर बीम। दिस इज अ पॉइंट लोड एक्टेड एट फ्री एंड ऑफ द बीम एंड लेंथ कंप्लीट स्पान ऑफ द बीम क्या है, L है। ओके, शियर फोर्स आराम से यहाँ पे एक डॉटेड लाइन खींच लीजिए। शियर फोर्स यहाँ पे P लग रहा है, तो पहले तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए आपको रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी बीम पर किसी भी तरीके के लोड लगाकर, मोमेंट को लगाकर हम कैसे रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ ट्रिक से, और वो भी कितने, विदिन 30 सेकेंड के अंदर। विदिन 30 सेकेंड में हम किसी भी रिएक्शन का, किसी भी बीम का रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने बताया था। आज हम अब इस वीडियो में वो नहीं बताऊंगा, सिर्फ लिखूंगा, और आपको समझना है तो उस वीडियो को देखकर आए, यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगी। यहाँ पे P आ रहा है, एक ही सपोर्ट है, तो सारे लोड को तो यही उठा लेगा, सारे लोड को रजिस्ट यही कर लेगा। अगर इसको नाम दूं A और B तो RA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RA हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जब पॉइंट लोड रहता है तो वेरिएशन उसका कैसा होता है, शियर फोर्स का कांस्टेंट होता है। शियर फोर्स का वेरिएशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जबकि बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन लीनियर होता है। बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसा होता है, लीनियर होता है। हम 10-15 क्वेश्चन जब कर लेंगे उसके बाद हम कुछ एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, वो कंक्लूजन हम इसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RA रिएक्शन आ जाएगा। चलिए यहाँ पे सिंपली सा एक रेफरेंस लाइन ले लीजिए, और यहाँ पे कैसा आ रहा है, देखिए यहाँ पे P डाउनवर्ड आ रहा है और बीम मेरा इधर है ना, तो इसको ऐसे करेंगे तो ये कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। तो क्लॉकवाइज आ रहा है तो पॉजिटिव जाएंगे, पॉजिटिव कितना जाएंगे, तो P जाएंगे। और यहाँ तक कांस्टेंट, कुछ बीच में लोड नहीं है, तो यहाँ तक क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और सपोर्ट पर कुछ सोचना ही नहीं है, सपोर्ट पर कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट उसको क्या कर देते हैं, हम मिला देते हैं। तो यहाँ से मिला देंगे, और ये भी तो P ही है ना, ये P तो पूरा भार यही लिया था ना, तो ये भी P आ जाएगा। और किस में बना है, क्लॉकवाइज था तो पॉजिटिव डायग्राम बना। ये हो गया आपका SFD। ओके, अब BMD बनाते हैं। BMD बनाने के लिए मैंने क्या बताया कि BMD अगर ये शियर फोर्स कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, इसका लीनियर होगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, लीनियर होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए यहाँ पे है, चूंकि फ्री एंड है, MB बराबर क्या हो जाएगा,
जीरो। फ्री एंड पर मोमेंट कुछ आएगा जी? नहीं आएगा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस ही नहीं मिल रहा है, तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन एम ए पर कितना मोमेंट आएगा? तो P इंटू का L, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P इंटू का L। लेकिन किस में आएगा? हॉगिंग आएगा कि सैगिंग आएगा? अभी आपने देखा था सिंपली सपोर्टेड बीम में सैगिंग मोमेंट आता है, जबकि कैंटिलीवर बीम में हॉगिंग आता है। तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, यहाँ क्या कर देंगे? माइनस लगाएंगे। तो माइनस लगाएंगे, नीचे आएंगे ना, तो यहाँ से नीचे कर देंगे, और यहाँ से वेरिएशन कैसा आएगा? लीनियर आएगा। तो ये लीनियर वेरिएशन और P इंटू L, ये हो जाएगा आपका BMD। क्या हो जाएगा? BMD। तो आपको समझ में आई होप कि आया होगा कि हम कैसे इसको अच्छी तरीके से शॉर्टकट बना सकते हैं। इसमें हमें सेक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एट एक्स डिस्टेंस पे कितना होगा, नहीं होगा। इसके लिए अगर आप लोग को चाहिए, अगर वीडियो ज़रूरी है कि आप लोग सेक्शन लेकर बनाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि हमें वैसा वीडियो चाहिए, तो हम उसके ऊपर भी बना दूंगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। आप इतने आसानी से जब बना लेते हैं तो उस चीज़ की क्या ज़रूरत है, ठीक है। एक भी कॉन्सेप्ट आपको गलत नहीं होगा इस चीज़ से बनाने में, ठीक है। बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। कैंटिलीवर बीम है, एक क्या है? कैंटिलीवर बीम है। एक पॉइंट लोड ये रहा, सपोज दैट 20 किलो न्यूटन का, और दूसरा पॉइंट लोड ये रहा, सपोज दैट 30 किलो न्यूटन का। तो पहले क्या करना है? हमें रिएक्शन निकालना है। रिएक्शन क्या हो जाएगी? 30 + 20, चूंकि सारा भार यही लेगा, सपोर्ट ABC, इसे 3 मीटर रख लेते हैं, इसे भी 3 मीटर रख लेते हैं। तो 30 + 20 क्या आ जाएगा? 50 किलो न्यूटन का ये आपका भार रजिस्ट कर लेगा। अब इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम ऐसे कर लीजिए, बड़ी आसानी से बन जाता है शियर फोर्स। अब आइए, यहाँ पे ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो कैसे आ रहा है? इसको ना चाहिए, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज ऊपर चले जाएंगे 20, बिल्कुल आसान है, 20 आ जाएगा। यहाँ तक क्या आ जाना है? कांस्टेंट आ जाना है, यहाँ तक कांस्टेंट आ जाना। यहाँ पे 30 आ रहा है, ये भी क्लॉकवाइज आ रहा है, 30 आ रहा है, ये भी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो हमें कितना जाना है? और ऊपर जाएंगे ना, तो 20 + 30, तो 30 और ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। ये कितना है? 30 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना, 20 + 30। अब यहाँ से मिला देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? डायरेक्ट इसको सपोर्ट से मिला देंगे। और ये कितना है जी? ये 50 है। ये कितना है? 50 है। ये तो आपको पहले से ही मालूम है, ठीक है। ये क्या है? पॉजिटिव डायग्राम बना। ये क्या बना? पॉजिटिव डायग्राम बना। हाँ, ध्यान रखेंगे ये इस बात की कि हमने 30 जो लिया है वो यहाँ से लिया है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 30 है, ओके। और यहाँ से बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? यहाँ से ये 50 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगी? 50 हो जाएगा। यहाँ पर 50 भी तो होना चाहिए था। अगर यहाँ पे 50 नहीं मिल रहा है तो समझिए कि आपका शियर फोर्स डायग्राम गलत है, रॉन्ग है। अगर मिल जा रहा है तो समझिए मेरा शियर फोर्स डायग्राम सही है। अब आते हैं हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं इसका आसानी से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को देख लीजिए आप यहाँ पे। सॉरी, इसका तो हॉगिंग बनेगा ना। हॉगिंग तो क्या बनता है? नेगेटिव डायग्राम बनता है ना जी। इसको मिटा लेते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। शियर फोर्स बन गए तो बेंडिंग मोमेंट तो आसानी से बन जाएगा। और जानते हैं कि शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो जाएगी? लीनियर वेरिंग करेगी। तो यहाँ पे इस तरह से, ओके। अब यहाँ से एक रेफरेंस लाइन मैंने ले लिया। अच्छा, यहाँ पे एम बी पर क्या हो जाएगा मूवमेंट? सॉरी, एम सी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा। लेकिन बी पर क्या हो जाएगा? 20 इंटू एम बी क्या आ जाएगा? 20 इंटू का 3 माइनस में 20 इंटू का 30 क्या आ जाएगा? -60 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ओके। अब यहाँ पर भी निकल ही गया ना, यहाँ पर निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एम ए बराबर हो जाएगा -20 इंटू का, यहाँ से टोटल डिस्टेंस 6 है, और यहाँ से 30 -30 इंटू 3, तो 120 -90, तो लगभग कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा ना। माइनस का कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा। क्लियर है? अब आइए, चलिए, माइनस का 280 क्लियर है। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पे बी पे 60, तो वेरिएशन कैसा? लीनियर 60, नो डाउट।
नो डाउट कितना है 60 है। ए पर कितना है 280, तो लगभग ये होगा 280। वेरिएशन कैसा है लीनियर है, वेरिएशन लीनियर कर दिया। ये कितना रहा, ये आपका रहा 60, ये कितना रहा 280। क्लियर ना। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ तक का स्लोप कुछ अलग है, यहाँ तक का स्लोप अलग है और यहाँ का स्लोप अलग है, यहाँ का स्लोप अलग है। ठीक है, डाउट आप लोग को तब हो जाएगी जब पैराबोलिक इक्वेशन आएगा तब, और पैराबोलिक इक्वेशन में हम कैसे करते हैं वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसमें कॉन्केव और कन्वेक्स के लिए हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो कॉन्केव और कन्वेक्स के लिए भी हम बताएंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का प्रॉपर्टीज। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का प्रॉपर्टीज जो होता है वो देख लीजिए। हालांकि मैं फिर से बताऊंगा कि शियर फोर्स का डायग्राम का प्रॉपर्टीज, चेंज इन शियर फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये क्या देता है लोडिंग रेट देता है। ये क्या है लोडिंग रेट देता है। ओके, ये लोडिंग रेट देगा। लेकिन चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हमें क्या देता है ये शियर फोर्स देता है। इसी दोनों कंसेप्ट का यूज करके हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि कहाँ पे कनकेव होगा और कहाँ पे कन्वेक्स होगा। ठीक है, पैराबोला तो दो प्रकार से बन सकती है, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। तो फर्स्ट वाला डायग्राम बनेगा कि सेकेंड वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, जब आपकी इक्वेशन शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की इक्वेशन 2 डिग्री की आ जाएगी, 2 डिग्री कर्व आ जाएगा, तो 2 डिग्री कर्व तो पैराबोला होता है, 3 डिग्री कर्व क्यूबिक पैराबोला होता है। तो 2 डिग्री बनेगा या 3 डिग्री बनेगा वो तो आपको बता देगा कि उसका इक्वेशन कितने डिग्री का कर्व है। लेकिन कहीं यहाँ पर से इसको मिलाने की बात आ जाए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को ऐसे मिलाएं या फिर ऐसे मिलाएं, उसमें हमको ये इक्वेशन हमें हेल्प करेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड डाउट क्लियर हुआ होगा और आपको ये सारी क्वेश्चन जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। विदाउट दी कैसे करते हैं, तो इक्वेशन हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और वो भी लिख करके मैं सॉल्व करा दूंगा। और अगर आपको लगेगा कि वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि हमें वो वीडियो सर चाहिए, तो हम वीडियो बना देंगे, अलग से बना देंगे। ठीक है, इस वीडियो में मिक्स नहीं करूँगा। ओके, आप चलते रहिए, बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।